पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों को तर्पण और श्राद्ध देने का विधान है। लेकिन अगर किसी कारणवश अब तक आप अपने पितरों की तृप्ति या मुक्ति के कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सटीक प्रयोगों को करके कोई भी व्यक्ति उन बाधाओं से मुक्त हो सकता है जिनका कारण या निवारण समझ नहीं आता। पितरों को देव के समरूप माना गया है। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि वंशजों के जीवन को संपूर्ण रूप से सुखी और संपन्न बना सकती है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के उपाय किए जाते हैं। आप पीपल वृक्ष पर जल अर्पण करते हैं। इसके साथ साथ आप जलचर, थलचर, नभचर तीनों के लिए आप भोजन निकालते हैं, तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जिन भी घरों में समस्या है, जिन भी घरों में आपसी क्लेश है, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, एक छोटा सा आप प्रयोग करें कि डेली अपने घर से बाहर 1 गिलास जल अपनी दहलीज पर डालें। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, अनाज की व्यवस्था करें और आप अपने सभी पितरों का अनुग्रह प्राप्त करें। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है, उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार कुंडली के कुछ ऐसे दोष होते हैं जो जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में राहु समस्या का कारण है, तो भी पितृ विसर्जन अमावस्या उत्तम दिन है इस बाधा को दूर करने के लिए। पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें? पितृ विसर्जन में राहु की समस्या के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पितरों का तो श्राद्ध, तर्पण आदि तो करें ही, उसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ओम राम राहवे नमः या राहु मंत्र आदि का भी प्रयोग करके हम राहु की शांति कर सकते हैं। उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूरी बनाएं। मध्य दोपहर में इसको सामने रखकर पितरों से प्रार्थना करें। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करें। इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। कुत्तों को इस दिन कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। पितृ विसर्जन अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो पितरों से कृपा और आशीर्वाद पाने का आखिरी मौका होता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर जीवन में आपके ऐसी बाधाएं आ गई हैं जिनका कारण समझ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए वो महाप्रयोग जो आप किसी अमावस्या पर कर सकते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय ये प्रयोग करें। सफेद वस्त्र धारण करें, हाथ में कच्चा सूत, सफेद मिठाई ले लें और सफेद वस्त्र धारण करें। अब मिठाई हाथ में लें और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटें। सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपके अज्ञात दोष शांत हों। परिक्रमा के बाद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दें और वहां जल अर्पित किया जाए। आपके जीवन के सारे ज्ञात अज्ञात दोष शांत होंगे। अमावस्या पर बाधाओं से मुक्ति व्यक्ति को इस प्रकार मिलती है कि अगर वह अपने पूर्वजों को अच्छे ढंग से तर्पण आदि कर रहा है, तो निश्चित है कि वह शांति का प्राप्त करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग श्राद्ध, तर्पण अमावस्या पर नहीं कर पाते हैं, तो वह अपनी दक्षिण दिशा पर खड़े होकर के अपने हाथ को ऊपर खड़ा करके अगर अपने पितरों के लिए आवाहन करें और काला तिल आदि देते हैं, तो निश्चित ही उन्हें शांति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख, समृद्धि
और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। आप अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य जो उनके आपके ऊपर एहसान है, उनके प्रति अनुग्रह करने का ये सर्वोत्तम समय है कि आप अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने पूर्वजों को आप धन्यवाद दें कि जिनके द्वारा आप इस पृथ्वी पर हैं, उनके द्वारा आपको दिए गए संस्कार आपको यहां तक लेके आए और आप उनके प्रति अनुग्रह कर पाए। यह समय सबसे सर्वोत्तम है। अब समय करीब है पितरों की विदाई का। ऐसे में आप कर सकते हैं ऐसा महा उपाय जो पितरों की शांति और आपके जीवन की खुशहाली का सबसे कारगर मंत्र है।